कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। बहुत मुद्दत से देखा है कि तुम खामोश रहते हो, कोई गहरा है गम शायद जिसे चुपचाप सहते हो, यूं ही चलते हुए तन्हा कोई गमगीन सा नगमा तुम अक्सर गुनगुनाते हो, दौराने गुफ्तगू यूं ही मिली जब नजरों से नजरें तो बातें भूल जाते हो, किसी गुमसुम सी हालत में या फिर बारिश के मौसम में फकत इतना ही कहते। दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया, दिल में तमन्नाओं को दबाना सीख लिया, गम को आंखों में छुपाना सीख लिया, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो, मेरे चेहरे से कहीं कोई बात जाहिर ना हो। नफीस भाई, दबा के होठों को हमने मुस्कुराना सीख लिया। मैं ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर सका बिल गेट्स, मैं बचपन में जूते सीता था अब्राहम लिंकन, मैं होटल में वेटर का काम करता था ओबरॉय, मैं बस में कंडक्टर था रजनीकांत, मैं 10वीं क्लास में फेल हो गया सचिन तेंदुलकर, मैं अपनी फुटबॉल ट्रेनिंग की फीस के लिए चाय सर्व करता था मेसी, फुटबॉल का सबसे बड़ा खिलाड़ी। ये मिसालें बताती हैं कि जिंदगी वो नहीं जो तुमको मिलती है, जिंदगी तो वो है जिसको तुम बनाते हो। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया, किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समंदर में पत्थर फेंकना, मगर ये कोई नहीं जानता कि वो पत्थर कितनी गहराई में गया है। नफीस भाई, जिसने किसी को अकेले में नसीहत की उसने उसे सवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की उसने उसे मजीद बिगाड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। मोहब्बत खत्म होने की सबसे पहली निशानी याद रखिएगा, हम तल्लक बनाते हैं और कभी कभी उस ताल्लुक को मोहब्बत का नाम दे देते हैं, वक्ती पसंदीदगी को मोहब्बत का नाम दे देते हैं। ऐसी मोहब्बत के खत्म होने की सबसे पहली निशानी ये है कि सामने वाला आपको वक्त देना बंद कर देता है। मसरूफ होना और हर वक्त मसरूफ होने का बहाना करना, ये दो अलग चीजें हैं। जिसे मोहब्बत होती है ना, जिसे चाहत होती है, तो कितनी भी मसरूफियत क्यों ना हो, वक्त निकाल कर आपको मैसेज करता है नफीस भाई, क्योंकि आप दुनिया भी बहुत अजीब है ना, जब इंसान जिंदा होता है तो कोई उसे पूछता तक नहीं, और जब वही इंसान मर जाता है तो लोग आंसू बहाने आ जाते हैं। नफीस भाई, कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते तक नहीं लोग, जब जिस्म से रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से, अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे, गरूर किस बात का करते हो। आज क्या हुआ बरसात? अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी लगता है कि सब छोड़ के दूर चला जाऊं, कोई मुझे समझने वाला नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुश हूँ दुखी हूँ, जिसे जितना प्यार देता हूँ वो उतना ही हर्ट करता है, जिसे जितनी अहमियत देता हूँ वो उतना ही दिल दुखाता है। लाख कोशिश कर लूं किसी को खुश नहीं कर पाता नफीस भाई, अपना सब कुछ देकर भी किसी का दिल नहीं जीत पाता। मोहब्बत के लिए खुशी के लिए रिश्ता जोड़ता हूँ, पर बदले में और दर्द मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। कुदरत हमें जानबूझकर मुश्किल हालात में डालती है ताकि हम उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो नफीस भाई, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो वो बाहर से दिखाई देते हैं। बरसों सवारते रहे किरदार हम मगर, बरसों सवारते रहे किरदार हम मगर, कुछ लोग बाजी ले गए सूरत सवार के। अस्सलाम। नफीस भाई, अगर किसी इंसान को परखना हो तो उसको सिर्फ इतना बोल के देखो कि मैं तकलीफ में हूँ। अगर वो आपका अपना होगा तो आपके साथ खड़ा होगा, वरना अपनी औकात दिखा। वैसे बेहद मोहब्बत औकात दिखा देती है। हाँ, मगर आदत बदल सी गई है वक्त काटने की, हिम्मत ही नहीं होती अपना दर्द बांटने की। काश तुझे मेरी जरूरत हो मेरी तरह, और मैं नजरअंदाज कर दूं तेरी तरह। सबसे ज्यादा दर्द पता है कब होता है नफीस भाई? जब वो इंसान आपको इग्नोर करे जिसके लिए आप अपनी जान तक देने को तैयार हो। वो ना मिले तो क्या हुआ मेरा इश्क था हवस नहीं, वो ना मिले तो क्या हुआ मेरा इश्क था हवस नहीं, मैं उन्हीं का था उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो ना। एक बात याद रखिएगा, जिंदगी बगैर डिग्रियों के चल सकती है, जिंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहन के गुजारी जा सकती है, जिंदगी 2 रोटियों की बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है नफीस भाई, लेकिन जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजारी जा सकती। इसलिए हमेशा उस शख्स को चुनो जो आपकी इज्जत कर सके, और सुनो, मैंने इज्जत की खातिर अपने पसंदीदा लोग छोड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम।
ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے، زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 بار پہن کے گزاری جا سکتی ہے، زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے نفیس بھائی، لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزاری جا سکتی۔ اس لیے ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کر سکے، اور سنو میں نے عزت کی خاطر اپنے پسندیدہ لوگ چھوڑے ہیں۔ السلام علیکم۔ زندگی جینے کے بس 2 ہی طریقے ہیں، پہلا جو حاصل ہے اسے پسند کرنا سیکھ لو، دوسرا جو پسند ہے اسے حاصل کرنا سیکھ لو۔ نفیس بھائی معلوم ہے زندگی کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھول بن کر مسکرانا زندگی ہے، مسکرا کر ہر غم کو بھلانا زندگی ہے، جیت کر تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے، ہار کر بھی مسکرانا زندگی ہے۔ اچھے لوگوں کی سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کا کتنا بھی دل دکھا لیں، ان کو کتنی بھی سنا لیں، اور ایک بار ان سے پیار سے بات کر لیں تو وہ پھر ان سے پیار سے بات کرنے لگ جاتے ہیں، ان کا یقین کر لیتے ہیں، اور لوگ بار بار ان کا دل دکھاتے ہیں اور وہ بار بار ان کا یقین کر لیتے ہیں، مگر وہ اکیلے تنہا روتے ہیں لیکن کسی کو بتاتے نہیں۔ یہی اچھے لوگوں کی خاصیت ہے۔ زندگی میں ہمیشہ 2 طرح کے لوگوں سے دور رہنا چاہیے نفیس بھائی، ایک گھمنڈی اور دوسرا بزی۔ گھمنڈی اپنے مطلب سے یاد کرتا ہے اور بزی اپنی مرضی سے بات کرتا ہے۔ صبح تک پھولوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے سیج پہ سجنا ہے یا قبر پہ گرنا ہے۔ اس لیے زندگی جیسی بھی ہو اسے ہنسی خوشی جی لیجئے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جانے سے اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جانے سے رشتہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔